नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लेकर के बिहार बोर्ड क्लास 8 वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ भरने के लिए ऊपर में रहता है जो कई बार बता चुके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। आइए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ पे सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड दिया हुआ, इधर भी दिया है, तो हमको सही सही मिलाना है। चलिए देखते हैं कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे पहला है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे 5 जोड़ 2 लिखा है, तो इसको जोड़ने पे 7 होता है। अगर हम 2 जोड़ 5 भी कर दे तब भी क्या होगा, 7 होगा। तो क्या होते हैं, जोड़ में हम उल्टा करके भी जोड़ सकते हैं, तो ये बराबर आता है। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसी तरह से अगर गुना में हम लोग करते हैं 5 गुना 2 या 2 गुना 5 कर दे तब भी आंसर बराबर रहेगा। तो इसको कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। तो इस तरह का देखिए किस में है, यहाँ पे लिखा गया है 2 जोड़ 5, 5 जोड़ 2, तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय नियम, सीधा सीधा मिल जाएगा इसका। फिर -6 का योज्य प्रतिलोम। अब हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो जब दो संख्याओं को जोड़कर उसका योगफल शून्य होता है तो उसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो अब देखिए, -6 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये शून्य हो जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको +6 जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये शून्य होगा। तो -6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6। फिर है पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या क्या होता है, जो किसी संख्या का घन हो। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन क्या होता है 8 होता है, 3 का कितना होता है 27, 4 का 64, 5 का 125। तो ये सब जितने भी संख्या है 1, 27, 8 है ना, 64, 125, इसी तरह 216, 343, तो ये सब पूर्ण घन होता है। तो यहाँ देखिए कौन हो जाएगा इसमें पूर्ण घन, तो 8 क्या होगा, पूर्ण घन होगा, क्योंकि ये 2 का घन है। चलिए उसके बाद है 343 का घनमूल आप निकालेंगे तो 7 निकलेगा। तो इस प्रकार हम इसको मिला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा कि 4 विकल्प दिए रहेंगे, इसमें से एक सही होगा, ये आपको चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कहाँ शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है, 11, 13 है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो, है ना, वो होता है अभाज्य संख्या। तो इस तरह से सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n-2 गुना 180। ये याद रखना है आपको। अगर ये सूत्र याद रखते हैं तो किसी भी जैसे देखिए कोई बहुभुज ले लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका पंचभुज। ठीक है, सही से बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया आपका पंचभुज। अब कह रहा है इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं n-2 गुना 180। तो n यानी जितना भुजा है, तो इसमें 5 भुजा है तो 5 ले लीजिए, माइनस हो गया 2, इसको गुना करना है 180 से। ठीक है, 5 में से जो 2 जाएगा 3 और गुना हो जाएगा 180, 18 × 54 यानी 540 होगा इसके सभी अंतःकोणों का योग। तो ये याद रखना है n-2 गुना 180 होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 6, 8, 10 का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिसर क्या होता है, परिसर निकालने का सूत्र होता है उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसमें से सबसे छोटा वाला को घटा देना अगर परिसर निकालना हो तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 10, सबसे छोटा कौन है 5, तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है दो संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसे दो संख्या है, जैसे एक है 2, 3, इसके बीच में कह रहा है कितना परिमेय संख्या होता है। तो इसके बीच में ना, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। इतना होता है कि इसको निकाल भी नहीं सकते हैं ना, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजा, समचतुर्भुज ये इस तरह से बनता है समचतुर्भुज, है ना। तो इसमें सब भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज PQRS की रचना करना है जिसमें भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण दिया 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी बताए समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं पहले 7.5 का। ठीक है, यहाँ पे ऐसे विकर्ण खींच देंगे, नाप के खींचना है आपको। एग्जाम में जो है प्रकार बॉक्स लेके जा सकते हैं, गणित विषय का एग्जाम है तो ये 7.5 सेंटीमीटर का आपको नाप के खींच लेना है। मान लीजिए इसको हम रख देते हैं
और इसमें क्या, इसको नाम रख देते हैं पी और पी क्यू आर, ये आर, पी आर खींच दिए। अब इसमें देखिए पी इधर ले लेंगे, क्यू आर हो जाएगा ये, और इधर इसमें जो आपको चाप काटना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको रख के चाप काटना होगा 4 दशमलव कितना है 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके यहाँ चाप काटिएगा। इधर से भी यहाँ काटिएगा जहाँ पे कटेगा, और इधर भी काटना है यहाँ रख करके, इधर भी यहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पे मिला देना है। तो ये इस तरह से 5 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा सभी भुजा, है ना। और ये बीच वाला जो रहेगा 7.5। तो इस प्रकार से आप नाप करके इसका चित्र बना सकते हैं। फिर अगला पूछता है एक बेलन की लंबाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। क्या आपको याद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr प्लस क्या होता है r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr प्लस क्या होता है r प्लस h। इसी तरह से फॉर्मूला होता है ना, चलिए निकाल के देखते हैं। 2π का मान क्या हो जाएगा 22/7, और ये हो गया r कितना दिया है 7 इंटू, हाँ प्लस में क्या हो गया r प्लस h, r हो गया 7 और h हो गया कितना आपका लंबाई 30 है, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कट जाएगा 0 0, 7 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30 7 37, इधर 22। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। यहाँ भी आपको फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आपको पता है, P गुना R गुना T बट्टा होता है 100, है ना। यहाँ P का मतलब है मूलधन से जो कि है 10,000, ठीक है। और उसके बाद हो गया R से दर होता है जो 10 दिया है, और T से होता है समय जो 5 दिया है, ठीक है। अब बट्टे में कर देंगे 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये साधारण ब्याज निकल जाएगा। फिर क्या कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, तो CI का सूत्र होता है P और उसके बाद होता है इंटू 1 प्लस R बट्टे 100, और यहाँ पावर में n दे दीजिए या t दे दीजिए -1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला से इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ 15 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3375, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 150 सेंटीमीटर और 210 सेंटीमीटर का अनुपात। तो 150 अनुपात हो जाएगा 210, तो इसको लिखेंगे 150 बटे 210, 0 0 कट जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, यानी 5:7 ये निकलेगा। अगला है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है 1/2, फिर होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना होता है ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाला इसका सूत्र होता है, तो याद रखना, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।